कंचन थार सवार आरती, कंचन थार सवार आरती, कंचन थार सवार आरती, कंचन थार सवार आरती, कामनी करत है उलसाए, कामन करत है ये हुलसाए, करुणा सिंधु कबीर कृपा निधि, करुणा सिंधु कबीर कृपा निधि, सत्य नाम निज मंत्र सुनाए, आए मुरहर साहिब। महोत्सव में और हम सबको यही सीख लेना है। अभी हमारी सर जी कह रही थी कि हम कबीर को तो मानते हैं लेकिन कबीर की नहीं मानते, और ये हर मत पंथ की बात है। मतलब मानते तो हैं लेकिन अधिकतम लोग उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। जैसे हम कबीर को मानते हैं, उनकी फोटो की आरती कर लेते हैं, लेकिन कबीर की जो वाणी है उसको हम नहीं मानते हैं। हम धार्मिक समाज में बैठकर बड़े बड़े उपदेश कर लेते हैं, लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आती है वहाँ पर हम थोड़ी चूक कर जाते हैं। तो हमें सदगुरु कबीर के विचारों पर चलना है, तभी हम सच्चे कबीरपंथी कहला सकते हैं, उसके अनुयायी कहला सकते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि उनके पथ पर चलकर हम शांति के पथ को अपना सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कुछ दे। सदगुरु कबीर साहब की इतनी सी बात को यदि हम मान लें और सब कुछ में हम भूखे को कुछ देना शुरू कर दें तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक सच्ची घटना है, बिल्कुल छोटे समय में नहीं रहने दीजिए, घटना पर विस्तार हो जाएगा, समय विस्तार नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक भक्त ने देखा कि दीवार पर लिखा है, जो तू आए जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहब की बंदगी भूखे को कुछ दे। इतने मात्र शब्द से उनके मन में विचार आया कि मैं किस भूखे को ढूंढने जाऊँ और किसको दूँ। फिर उनके सामने में कुत्ता आया, उन्होंने उस कुत्ते को भोजन डाला, उसे हार्दिक प्रसन्नता हुई और अगले बार उन्हें कोई मंगन आया, उसको देना चाहा, उसको दिया और देते देते उनके जीवन में इतना बदलाव आया कि वो बहुत बड़ा भक्त है और उनके जीवन में जो भी विकार था वो उनसे दूर चला गया। तो हम सबका जीवन भी ऐसे ही परिवर्तित हो सकता है। हम सदगुरु कबीर साहब की बातों को जीवन में धारण करें और हम सब उनके पथ पर चलें, यही आप सबसे मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव और साधु समाज की ओर से हम दो जने को बस और सुनना। बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, भाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जरूरत है अपने अंदर प्रेम को उद्घाटित करने की। हम संप्रदायगत, जातिगत, वर्णगत जिन संकुचिताओं में हम घिरे हुए हैं, उन दायरों को छोड़कर हम मानवता के धरातल पर उतरे, तभी हमारे अंदर प्रेम उद्घाटित होगा। उसी प्रेम की आवश्यकता है। हम अपने इस भौतिक जीवन में अनेक कलाओं से हम पारंगत हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हम जीवन जीने की कला से पारंगत नहीं हो पाते। और उसी जीवन जीने की कला को यदि हम अपने जीवन में धारण कर लिए, प्रेम को अपने जीवन में उद्घाटित कर लिए, धर्म की परिभाषा को सही ढंग से व्याख्यायित कर लिए, तो हमारा कबीर उत्सव मनाना सार्थक हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर जो कटुता है, जो द्वेष है, ईर्ष्या, घृणा, नफरत की जो भावना है, उसे छोड़कर हम मानवता के धरातल पर उतरे और सबके साथ मानवता का व्यवहार करें। यही सब गुरु कबीर साहब जी की अमरवाणी है, संदेश है। इसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव। आइए मैं आगे निवेदन करता हूँ। हमारे बीच छत्तीसगढ़ संत संगठन सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन से साध्वी समाज के अध्यक्ष हैं हमारे बीच में भागवती साहब जी। आपसे निसादर निवेदन करता हूँ, अपनी बात रखिए। बोले सद्गुरु कबीर देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मंच पर विराजमान सद्गुरुदेव जी
मैं तो छत्तीसगढ़ी में बोलूँ काबर की हमन सब जितना बैठे हैं सब छत्तीसगढ़ के हरा हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री है वो है छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कथे लेकिन हमन छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया तो कथे लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे साहेब जी जो निष्ठा साहेब जी इन नशा पदार्थों के बारे में बोली और यही कही कि छत्तीसगढ़ ला ऐसे बना के रखो ताकि कोई उंगली मत दिखाए। अभी हम सब घूम के आए हम बेंगलोर हैदराबाद से, तो वहाँ कोई ये कहीं जगह गुटखा और पान के कहीं गंदगी नहीं देखी हम, न कहीं शराब के दुकान, लेकिन भले मांस मदिरा खाने वाला है लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ ला हमन अपना सहराथन लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अपना शराब की पे और अभी हमन कबीर स्मृति उत्सव मनात हैं। आवाज उठाई, उसकी झोपड़ियों में जाकर के बैठे और भूखे रह करके भी, ये चीज तो 600 वर्ष पहले की होगी, लोग काल्पनिक बोलते होंगे, हमारे गुरुजनों ने ऐसा जीवन जिया। तो ऐसे ऐसे करके सतगुरु कबीर साहब व्यापक बने। आज आवश्यकता है हम लोगों को ऐसा जीवन जिए। चर्चा आती है छत्तीसगढ़ की, चूंकि हम छत्तीसगढ़ प्रांत में आए हुए हैं। अभी माननीय हमारे भूतपूर्व मंत्री जी, विधायक जी, वर्तमान के धनेन्द्र साहू जी, मैं देखता हूं कितने सरल है, इतने मीठे हैं। ये छत्तीसगढ़ की विशेषता है, छत्तीसगढ़ के माटी की विशेषता है। यहाँ के पक्ष विपक्ष जितने भी नेता को मैंने देखा है, उत्तर प्रदेश से तुलना करता हूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ सचमुच में कौशल्या के पुत्र भगवान राम कभी आकर के रहे हैं। और जो रामानंद सागर के सीरियल में आपने राम के व्यक्तित्व की छवि देखी है, ऐसे ही छवि इन लोगों में देखता हूँ तो जी शीतल हो जाता है, निहाल हो जाता है। आज से 40 वर्ष पहले मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ, गांव गांव में घूमा हूँ, लाल लाल माटी की धोरी में चना का बूट खाते हुए, बैलगाड़ी के पीछे गाते हुए कितना आनंद का जीवन जिया हूँ कि उस समय की छत्तीसगढ़ की पावन धरती सारे विकारों से मुक्त थी। मुझे लगता था कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे पवित्र धरती छत्तीसगढ़ की धरती थी। ये काल्पनिक उपन्यास मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से यहाँ रग रग में, घर घर की आंगन में देखा है, खाया है, जिया है। किसी के घर में कोई तंबाकू नहीं खाता था, किसी के घर में अगर कोई बीड़ी पीने वाला हो तो उसके घर में कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता था। वो छत्तीसगढ़ मैंने देखा है। पता नहीं किसको ये टोना लग गया छत्तीसगढ़ की इस धरती को, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया कि आज ये 15-20 वर्षों के भीतर में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए, शुष्क दिवस मनाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने हम लोगों को हाथ जोड़ना पड़ रहा है। जिस छत्तीसगढ़ में बीड़ी लोग नहीं पीते थे, गुटखा नहीं खाते थे, आज ये अवस्था कैसे आई? इस चीज का मैंने अनुभव किया और मैंने बहुत वर्षों तक अनुभव करके इसी के लिए आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान पुस्तक लिखी, जिसमें एक चैप्टर ही दिया कि शराब को कैसे छुड़ाया जा सकता है, शराब को ही नहीं, नशा को कैसे छुड़ाया जा सकता है। अभी मैं 2 मिनट में मुख्यमंत्री जी के सामने रखी बात है कि मैंने 2 चीजें देखी कि छत्तीसगढ़ में केवल भात और साग 2 चीजें खाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से शाकाहारी प्रदेश रहा हमारा, साग सब्जी की बहुतायत है, चावल में प्रोटीन नहीं होता है, दाल उतना यहाँ पैदा नहीं होता है, दूध में प्रोटीन होता है जो हमारे पूरे भारतवर्ष में संत महापुरुषों के द्वारा सबसे पवित्र आहार के रूप में माना गया। आप लोगों ने सुना होगा कि वर्षों पहले हमारे पूरे भारतवर्ष में एक अभियान के तहत या साजिश के तहत लोग जैसा कि कहते हैं कि भगवान गणेश ने दूध पी लिया। इसकी भली बुरी चर्चा भी हुई, इसकी निंदा भी हुई। हम कबीरपंथियों ने कूट कूट कर इसकी निंदा की। किसी ने ये बच्चे सुबह उठते उठते ये चाय क्यों पीते हैं, ये बीड़ी क्यों पीते हैं, ये शराब क्यों पीते हैं? इन बच्चों को गणेश की कल्पना यदि हम कर लें
तो हमारे हर घर में सुबह उठते उठते हमारे बच्चों को एक गिलास गाय का दूध होना चाहिए था। उस गणेश भगवान के दूध पीने का अर्थ नहीं ले पाए और आज उसी की जगह पर हमारे बच्चे सुबह उठते उठते दारू पी लेते हैं। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके ये बात बताई कि जिन बच्चों के पैदा होते ही शरीर में कमजोरी होगी। कमजोरी क्यों होगी? घरों में दूध है, दूधों का व्यवसायीकरण हो गया। पैसे के लालच में जिनके घरों में डेयरी होती है, 2-4 गाय लगती है, वो दूध निकाल करके पैसे के लालच में डेयरी में बेच आता है। वहां से पैसा लेकर के तंबाकू खरीदता है, चाय खरीदता है, नमकीन खरीदता है। छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ चना भी होता है, लेकिन घरों में चने की दाल नहीं होता है, चने का आइटम नहीं बनता है। चना औने पौने दाम में बेच दिया जाता है और वही चना जो 20 रुपए 50 रुपए किलो में आप बेचते हैं, 200-300 रुपए किलो में सड़े सड़े तेलों में नमकीन बनता है, हल्दीराम का स्टाम्प लग जाता है और आपके बच्चे सुबह उठते उठते वही मरा भोजन करते हैं। इन बच्चों का लीवर खराब नहीं होगा, इन बच्चों की अगर ताकत नहीं आएगी, ये बच्चे बुद्धि में पढ़ने के बाद डॉक्टर कैसे होंगे, इंजीनियर कैसे होंगे? और जब कुछ नहीं बनेंगे तो शराब तो पिएंगे ही। कोई दूसरा इनके सामने विकल्प नहीं रह जाता है। हमारे घरों में सुबह सुबह हमारे बच्चों को चाय और बिस्कुट और डबल रोटी खिलाया जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है? नाम डबल रोटी रख दिया बेचने के लिए और चाय में डुबोते हैं तो सिंगल भी नहीं रह जाती है। आप आंखों से देखते हैं। सबको कबीर साहब कहते हैं कि साचे से भागा फिरा झूठे का बंधा, कहें कबीर कासे कहो सतलुज बंधा। रटते रटते 600 वर्ष हो गए, सारे कबीर पंथी आज सुबह होते ही चाय और ब्रेड खा रहे हैं। यही कबीर साहब की जयंती हो रही है। हमारे बच्चों को तो कम से कम चाय और ब्रेड नहीं देना चाहिए था। यही सत्य छत्तीसगढ़ है कि जब बासी भात खाया जाता था। मैं यहाँ की सत्ता को, सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिर से वो दिन वापस लेना चाहते हैं जो आज लोकसभा में मिलेट के नाम से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था। मिलेट एक इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि हमारे पूरे दुनिया के लोगों को मोटा अनाज खाने की आदत फिर से सीखनी चाहिए। और आपके छत्तीसगढ़ में मोटा अनाज बहुत पैदा होता है, चना होता है, रागी होता है, कोदो होता है। ये सारी चीजें खाने में शर्म कर रहे हैं और बाहर के बदमाश लोग आ गए और हम लोगों को ये डबल रोटी और ये पिज्जा और ये मैगी और ये कितनी कितनी सड़ी चीजें खाना सिखा दिया। और हमारे बच्चे खा करके और 12 बरस की उम्र से ही 82 साल के निकले लगे। कितनी भी कबीर जयंती हम मनाते रहे, कबीर साहब तो हर क्षण मर रहे हैं। कबीर साहब तो अंदर से जिंदा होते जो हमारे बच्चों में वो जागृति आती। कबीर साहब अगर पिज्जा खाए होते तो 120 वर्ष जिंदा नहीं रहते, 12 साल में मर जाते हो। वो सदगुरु कबीर साहब जब अपनी 90 साल की अवस्था में लोगों को चैलेंज दे करके काशी से मगध चले गए। कैसे गए? एरोप्लेन से नहीं गए, स्कॉर्पियो से नहीं गए, फॉर्च्यूनर से नहीं गए, पैदल गए। मगहर से काशी की जो दूरी है कम से कम 300 किलोमीटर दूर है और 90 साल की उम्र में 300 किलोमीटर पैदल चलना ये आज के बच्चों की, जवानों की बस की बात नहीं। किस लिए नहीं है? कि हमारे बच्चे रागी नहीं खाते, चना नहीं खाते हैं, हमारे बच्चे प्रोसेस चीज खा रहे हैं। आज वो जमाना है कि साधु संत लोगों ने पिछले 40 वर्षों से छत्तीसगढ़ में कार्यक्रमों की भरमार रही है। इतने कार्यक्रम पूरी भारत में कहीं नहीं होता है और ये कार्यक्रम होते होते भी हमारे बच्चे शराब की तरफ क्यों गए? हमारे बच्चे नशे में क्यों डूब रहे हैं? उसका कारण यही है कि हम लोगों ने भी घरों के भोजन पर ध्यान नहीं दिया है। हम घरों में जाते हैं, कोई प्रोसेस चीजें देख रहे हैं। आज लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया है। हम तो यहाँ पर 1 घंटा बोलकर चले जाएंगे और 24 घंटे मोबाइल हमारे बच्चों के साथ में होता है। मोबाइल में कौन होता है, टीवी में कौन होता है? शाहरुख खान होता है, आमिर खान होता है। वो पैसे की खातिर किसी भी कंपनी के च्यवनप्राश का है, किसी मल्टीविटामिन का है, एडवर्टाइज कर देता है और संतों की बात लोग भूल जाते हैं। लेकिन वो खड़ा होकर के एडवर्टाइज कर देता है कि ये कंपनी का च्यवनप्राश खाइए और हमारे बच्चे इतने उसमें अभिभूत हो जाते हैं कि उस च्यवनप्राश के डिब्बे को खोलकर देखते भी नहीं कि इसमें सचमुच च्यवनप्राश भरा हुआ है कि टट्टी भरी हुई है। इसको हम देख करके, समझ करके तब खाएं।
इतना आज हमारे लोगों के अंदर में विवेक का अभाव हो गया है। सतगुरु कबीर साहब की जागरूकता अभियान को हम लेकर के यदि लोगों के घरों में केवल लोगों को अच्छा भोजन करना सिखाते। अभी अभी मैं 1 महीने गुजरात में रह करके आया हूँ। गुजरात के मारवाड़ी समाज में साधु संतों के प्रति अनन्य निष्ठा होती है। और वहाँ पैदा हुआ वो मारवाड़ी पैदा कहाँ पर हुआ? राजस्थान में पैदा हुआ। और राजस्थान में घास का तिनका भी नहीं पैदा होता है, जिसको रण कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। और वहाँ पैदा हुआ आदमी और भिड़ला बन गया, भांगड़ बन गया, आपका जिंदल हो गया। ये देखिए चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में साधु संतों को लेकर के अपने धर्म का यापन भी कर रहा है और सारी दुनिया को अर्थतंत्र में मजबूत भी कर रहा है। संगठन की बात रही, छत्तीसगढ़ में सतगुरु कबीर साहब का संगठन कमजोर नहीं है, लेकिन चेतना नहीं है। चेतना क्यों नहीं? जैसे अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि सतगुरु कबीर साहब के नाम से विश्वविद्यालय खोलना चाहिए। मैं देख रहा हूं 40 वर्षों से कि हमारे कबीर पंथ में ही हजारों एकड़ जमीन है और उस जमीन में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिनको हम रेंट पर देते हैं, रेग पर देते हैं, वो गांव के भक्त लोग लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार मचा रहे हैं, पूरे साल भर का ये कार्यक्रम भी नहीं करा पा रहे हैं। कितने हजार एकड़ जमीन ऐसे पड़ी हुई है। अगर संगठित होकर के उन जमीनों को जोड़ देते तो फर्स्ट क्लास का एक कैंसर हॉस्पिटल बन सकता था, यूनिवर्सिटी बन सकती थी। हमारे सारे कबीर पंथ के ही नहीं, बाहर के लोग भी आकर के छत्तीसगढ़ में इंजीनियर बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे और अच्छे राजनेता बन सकते थे। हमने अपनी सारी संपत्ति तो ऐसे छोड़ दी और उस पर लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। फिर हम सरकार के सामने बात जो रख रहे हैं, हमारे साथी थे अभी कम उम्र के हैं आलोक, और 10-12 साल की उम्र से ही भूपेश बघेल जी के साथ में उनको इधर उधर घुमाने के लिए, उनके साथ उनको मनोविनोद करने के लिए, सत्संग के लिए चलते रहते थे। बघेल जी का हमारा संबंध है बरसों से रहा, तो हम तो कम होते थे लेकिन हमारे साथी ज्यादा होते थे। जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनके मन में लगा कि मुख्यमंत्री से कुछ तो लाभ लेना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी के पास में उन्होंने एक आग्रह रखा कि भिलाई रायपुर में एक ऐसा आश्रम होना चाहिए कि बाहर से लोग आते हैं तो 2-4 दिन उस आश्रम में रह करके और तब उसके बाद छत्तीसगढ़ के गांवों में प्रवेश करें। तैयारी भी हो गई, 2 एकड़ जमीन की भी व्यवस्था हो गई और सब कागज लगभग पूरा हो रहा था। तब तक आलोक इसी गांव में कहीं गए होंगे बुहारा की तरफ और देखा कि बड़ी बड़ी जमीन वाले आश्रम खाली पड़े हुए हैं और इसी आश्रम के लिए मैं सरकार के कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च कराने जा रहा हूं। उनके अंदर वो विरक्ति पैदा हो गई कि उसी दिन आकर के उन्होंने मुख्यमंत्री जी को फोन कर दिया कि हमें आश्रम नहीं चाहिए, हमारा आश्रम जो बना है वही सही ढंग से नहीं चल पा रहा है और फिर सरकार के हम 5 करोड़ रुपए बेकार कबीर साहब के नाम पर बर्बाद करें, ये कबीर जयंती नहीं होगी हमारी। सतगुरु कबीर साहब के नाम से हमारे पास में किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि हमारी चेतना की कमी है। और भी जरूरत हो, अभी मैं जाया करता था गुड़गांव दिल्ली में जिस भक्त के जाया करता था वो कोई हमारा भक्त नहीं है, हमसे कंठी नहीं पहना हुआ है और ऐसे कोई कबीर पंथी बने तो उसको कबीर पंथी कहना भी नहीं चाहिए। कबीर पंथ के नाम पर आज इतनी बुरी बुरी बातें हो रही हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। आप फतवा चले जाइए, गया चले जाइए। बहुत पहले हमको एक संत मिले हुए थे लखनऊ के डालीगंज आश्रम पर, तब हमारी उम्र कम थी, तो छत पर मैं धूप ले रहा था, सामने वो संत बैठे हुए थे। परिचय हुआ तो पता लगा कि फतवा के आचार्य महंत जी श्याम सुंदरनाथ जी। बातचीत होने लगी तो हमसे बात करने लगे कि आप अपने साथ रिवाल्वर नहीं रखते। मैं तो उनका नाम सुनते ही रिवाल्वर का बिल्कुल खप गया। मैंने कहा साधुओं को रिवाल्वर की क्या आवश्यकता है? तो बोले हम लोगों को तो रखना पड़ता है। फिर मुझे इतना भय व्याप्त हो गया रिवाल्वर का नाम सुनते ही कि उनसे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया और 5 मिनट में उठ करके वहां से मैं अलग हो गया। 5 साल के बाद मैंने सुना कि वही संत का वहीं पर दौड़ा करके उनके खेत में मर्डर हो गया। बाद में पता चला कि उन्होंने भी किसी का मर्डर किया था, तब महंत बने थे। बाद में पता चला कि जो महंत बना था उसका भी मर्डर हुआ और आज तक ये पता चल रहा है कि वहां पर कोई संत महंत रुक नहीं पाता है और जबकि उस स्थान पर 1000 बीघे जमीन है। कितना? 1000 बीघे।
आप चले जाइए जामनगर में, सतगुरु कबीर साहब की एक परंपरा वहाँ भी है। मैं समझता हूँ कि शायद हमारे श्री साहब जी आए हुए हैं, सुधाकर साहब जी, इनसे संबंधित है। जामनगर में वो संस्था है और वहाँ पर 3 हॉस्पिटल बने हुए हैं। एक कैंसर का बना हुआ है, एक जनरल हॉस्पिटल है और एक टीबी का, एक हार्ट का भी है। पूरा जामनगर जय जयकार करता है सतगुरु कबीर साहब की। और जबकि जामनगर उस आश्रम में एक भी संत अभी वर्तमान हालत में नहीं है, एक भी संत नहीं है, लेकिन संत की गरिमा है और संत की तपस्या है, जिन्होंने कनाडा जाकर, अमेरिका जाकर और कहां कहां से लोगों के दिलों को ला करके और जो काम किया है कि वहां के गरीब जनता से लेकर अमीर तक सतगुरु कबीर साहब का जय जयकार करते हैं। इस प्रकार की चेतना हमारे छत्तीसगढ़ में आनी चाहिए और इसमें शराबबंदी भी हो जाएगी, नशाबंदी भी हो जाएगी और सतगुरु कबीर साहब का विश्वविद्यालय भी बन जाएगा और सतगुरु कबीर साहब की जय जयकार छत्तीसगढ़ से वो गूंज में निकलेगी कि सारी दुनिया में फैलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं रविकर साहब को, उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि कुछ ही तो सही इस बारे में चर्चा करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप जाकर के अपने बच्चों को यही संदेश दें और यही करें कि परिवार में सवेरे सवेरे बच्चों को चाय डबल रोटी नहीं, दूध रोटी मिलनी चाहिए, ताकि आगे चल करके स्वाभाविक रूप से वो लोगों को भी जहां जहां दूध पिलाते रहे, उनके हाथ से शराब की बोतल अपने आप छोड़ जाएगी। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। पूज्य श्री साहब जी के चरणों में सादर नमन करते हुए अभी आप सभी लोगों ने साहब जी के आशीर्वचन विचार का रसपान किए। सच में जीवन जितना प्राकृतिक होगा, जब प्रकृति के आप नजदीक होंगे तो जीवन में विकृति नहीं होगी। इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे।